हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी सेगमेंट के लिंग। तो फ्रेंड्स, व्याकरणिक कोटिया के अंतर्गत मैं आपको परसर्ग कंप्लीट करा चुका हूं, उसके बाद मैं लिंग आपको कंफर्म कराऊंगा। फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी में लिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि यूपी ट्रिपल द्वारा अपने सिलेबस में इसको शामिल किया गया है, इसलिए मैं यहाँ इसको कवर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपके आरओ, बीओ और आज के मेंस एग्जाम में भी हिंदी या सामान्य हिंदी आपके लिए लाभकारी होगा। तो चलो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लिंग, तो लिंग फ्रेंड्स, इसमें हिंदी में जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो दो लिंग शामिल होते हैं, और लिंग के बारे में आपको पूर्ण रूप से आना चाहिए। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत मैटर मिलेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। तो लिंग देखते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। और लिंग द्वारा ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी व्यक्ति, वस्तु या चीज को लिंग के रूप में हम लोग डिनोट करते हैं, तो वहाँ संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि ये किस जात का है, अर्थात पुरुष लिंग का है या हिंदी लिंग का है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। लिंग कितने प्रकार से होता है फ्रेंड्स? दो प्रकार के। तो पहला कौन सा है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जिसको हम लोग मैस्कुलिन और फेमिनिन बोलते हैं। तो इसको आगे देखते हैं। लिंग के निर्धारण, हिंदी में लिंग निर्धारण के कितने आधार हैं फ्रेंड्स? तो 3 आधार हैं, और रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार। तो रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ये 3 प्रकार से होते हैं। पहला रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रूप के आधार पर हम देखते हैं कि लिंग कितने प्रकार होते हैं। रूप के आधार पर लिंग निर्णय का तात्पर्य है शब्द की व्याकरणिक बनावट, शब्द की रचना में किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, ये चीज आपको ध्यान में देना होता है। शब्द की व्याकरणिक बनावट, शब्द की रचना में किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, तथा शब्दांत। फ्रेंड्स, शब्दांत मतलब शब्द के अंत में जो शब्द आते हैं, कौन सा स्वर है, इसे ही आधार बनाकर जो है शब्द के लिंग का निर्धारण किया जाता है। जैसे पुल्लिंग शब्द, सबसे पहले हम देखते हैं पुल्लिंग शब्द में क्या लगाया जाता है। तो पुल्लिंग शब्द में जैसे आकारांत और आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, चीता, कपड़ा, घड़ा आदि, ये जो है पुल्लिंग होंगे। वैसे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में आधा तवत्व व यह होता है, वो भी पुल्लिंग होते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं फ्रेंड्स हम। उदाहरण में जैसे है गुरुत्व, गौरव, शौर्य। तो यहाँ गुरुत्व में फ्रेंड्स वा, गौरव में वा और शौर्य में या आदि लगा है। इस प्रकार से इसको हम लोग पुल्लिंग बोल सकते हैं। इसी प्रकार से जिन शब्दों के अंत में क्या आता है फ्रेंड्स? जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आओ, आवा या खाना आदि शब्द जुड़े हों, वो भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखते हैं, बुढ़ापा, बुढ़ापा में पा, मोटापा में पा, बचपन में पन और घुमाव में आओ, भुलावा में आवा और पागल खाना में खाना शब्द हमारे प्रत्यय के रूप में जुड़े जाते हैं या पीछे जोड़े जाते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या, किससे डिनोट करते हैं? पुल्लिंग से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा जो है पुल्लिंग हो गया फ्रेंड्स। अभी स्त्रीलिंग को हम कैसे प्रभावित करते हैं? स्त्रीलिंग में अगर हम देखते हैं तो आकारांत, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा, ममता। अब लता, रमा, ममता से ये कन्फर्म हो रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, चूंकि महिलाओं के नाम है। तो और आ और न से अंत होने वाली भाववाचक संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चमक, दमक, बैठक, सनक, समझ, तड़पन, मुर्कन, धड़कन आदि, ये क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे रीत, तिथि, हान। फ्रेंड्स, एक चीज यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि इसके कुछ अपवाद भी हैं, तो इसके अपवाद को आपको ध्यान में रखना होगा।
जैसे इकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इसके उपवाद जैसे रीति आपका हो गया, तिथि हो गया और हानि हो गया, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन इसके कुछ अपवाद जैसे कवि, कपि और रवि, ये क्या है, पुल्लिंग है। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान देना है कि अपवाद इसके क्या हैं, क्योंकि परीक्षा में ज्यादातर अपवाद को ही पूछ लिया जाता है। तो अपवाद इसके क्या क्या हैं, कवि, कपि और रवि। और इसी प्रकार से इकारांत में है, इकारांत में कुछ शब्द देखते हैं जैसे नदी, रोटी, टोपी, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। और इसके अपवाद क्या है, हाथी, दही और पानी। तो दही शब्द देखने में या उसके उच्चारण में लगता है कि दही जो है आपका स्त्रीलिंग है, लेकिन दही खट्टी नहीं होती है फ्रेंड्स, दही खट्टा होता है। तो खट्टा से यहाँ डिनोट कर देते हैं हम लोग कि दही जो है पुल्लिंग है। उसी प्रकार से पानी भी हमारा पुल्लिंग है, हाथी भी पुल्लिंग है। ये किसके अपवाद हैं, इकारांत के अपवाद हैं। तो ये बात याद रखिएगा। याद रखना फ्रेंड्स, आई, या, आवट, आहत, ता, इमा, प्रत्यय वाले शब्द, प्रत्यय शब्द उसको हम लोग कहते हैं, प्रत्यय जो किसी शब्द के लास्ट में लगाए जाते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं, और जो पहले जोड़े जाते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय हम हिंदी के सेगमेंट में आपको इसका वीडियो जो है बाद में प्रोवाइड करवाएंगे, इसमें अच्छे तरीके से बताएंगे। तो आई, अब लिखाई में आई, पढ़ाई में आई, बिटिया में इया, चिड़िया में इया, बनावट में आवट, मिलावट में आवट, घबराहट में आहट और सुंदरता में ता और महिमा में इमा प्रत्यय लगा के इसको स्त्रीलिंग बना दिया गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों का शब्द में जोड़ा जाता है, जिन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जी हाँ, यहाँ ध्यान देना है कि इसमें स्त्री प्रत्यय बनाया दिया जाता है कुछ प्रत्ययों को जोड़कर। जैसे बड़ा में ई प्रत्यय अगर लगा दिया जाएगा तो बड़ी हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। योगी में इनी प्रत्यय लगाकर योगिनी कर दिया गया, धोबी में इन प्रत्यय लगाकर धोबिन, तेलिन में इन प्रत्यय लगाकर तेलिन, मोर में नी प्रत्यय लगाकर उसको मोरनी बना दिया गया, और ठाकुर में आइन प्रत्यय लगाकर उसको ठाकुराइन बना दिया गया। तो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने में जिन प्रत्ययों को हम जोड़ते हैं, यहाँ कुछ उदाहरण सामने हैं। बाकी सारी चीजें यहाँ लिखना संभव नहीं फ्रेंड्स, आपको बुक का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन एक मोटा मोटा जो उसका शब्दार्थ है मैं यहाँ आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोग के आधार पर। फ्रेंड्स, प्रयोग के आधार पर लिंग निर्धारण के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जा सकता है। यहाँ विशेषण, कारक चिन्ह और क्रिया, विशेषण, चिन्ह, कारक और क्रिया को आधार बनाकर हम देखते हैं। जैसे अच्छा लड़का पुल्लिंग है, अच्छी लड़की स्त्रीलिंग है। यहाँ अच्छा से और अच्छी से जो है ये कंफर्म हो जाता है कि कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग है। राम की पुस्तक, फ्रेंड्स राम की पुस्तक, पुस्तक ध्यान दीजिएगा, पुस्तक जो यहाँ स्त्रीलिंग है और चाकू आपका पुल्लिंग है। तो राम की पुस्तक स्त्रीलिंग, इसी प्रकार से राम का चाकू जो है आपका पुल्लिंग हो जाएगा। राम ने रोटी खाई तो रोटी स्त्रीलिंग, और राम ने आम खाया तो आम पुल्लिंग। यहाँ खाई और खाया से ये डिनोट हो रहा है कि ये पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये इस आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। नंबर 3 अगर हम देखते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग में की दृष्टि से भिन्न होते हैं। मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो अर्थ में तो समान भाव प्रकट करेंगे, लेकिन लिंग उनकी अलग रहेगी। जैसे कवि पुल्लिंग है और कवयित्री स्त्रीलिंग, महान पुल्लिंग है और महती स्त्रीलिंग, विद्वान पुल्लिंग है और विदुषी स्त्रीलिंग, लेखक पुल्लिंग है और लेखिका जो है आपकी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ अर्थ तो समान है कवि और कवयित्री, लेकिन इसके जो लिंग है वो चेंज हो गए हैं। इसी प्रकार से नेता पुल्लिंग और नेत्री जो है स्त्रीलिंग। तो फ्रेंड्स, ये हमारा व्याकरणिक कोटिया का जो सामान्य हिंदी सेगमेंट का लिंग था, मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको डिफाइन किया। वीडियो अगर पूरा देखे हैं तो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम पे हमें आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।